हरे कृष्णा। आज की भगवत गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 19। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। अनुवाद: इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय के संक्षेप में वर्णन किया। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। भगवान ने शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय के संक्षेप में वर्णन किया। ये ज्ञान तीन वस्तुओं का है: ज्ञाता, ज्ञेय तथा जिसने जानने की विधि। ये तीनों मिलकर विज्ञान कहलाते हैं। पूर्ण ज्ञान भगवान के अनन्य भक्त द्वारा प्रत्यक्ष समझा जा सकता है, अन्य इसे समझ पाने में असमर्थ हैं। अद्वैतवादियों का कहना है कि अंतिम अवस्था में ये तीनों बातें एक हो जाती है, लेकिन भक्त ऐसा नहीं मानते। ज्ञान तथा ज्ञान के विकास का अर्थ है अपने को कृष्ण भावनामृत में समझना। हम भौतिक चेतना द्वारा संचलित होते हैं, लेकिन जो ही हम सारी चेतना कृष्ण के कार्यों में स्थानांतरित कर देते हैं और इसका अनुभव करते हैं कि कृष्ण ही सब कुछ हैं, तो हम वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, ज्ञान तो भक्ति को पूर्णतया समझने के लिए प्रारंभिक अवस्था है। 15वें अध्याय में इसकी विशेष व्याख्या की गई है। तो यहाँ पे भगवान एकदम साफ साफ बोल रहे हैं कि जो भक्त लोग हैं वो ही इस चीज़ को ठीक से समझ सकते हैं। जो भक्त नहीं हैं वो लोग इस प्रसंग को समझ ही नहीं पाएंगे। अब यहाँ पे वो भगवान ने जो है कि तीन चीज़ों का वर्णन किया है कि ज्ञाता कौन है। अब दो तरीके के ज्ञाता हैं। एक तो जो है आप अपने खुद के शरीर के ज्ञाता हो, और दूसरे भगवान जो कि आपके और सबके शरीर के ज्ञाता हैं। ज्ञेय क्या है? ये शरीर। तो ये शरीर के बारे में भगवान से बेटर और कौन जान सकता है। आप खुद भी अपने शरीर के बारे में नहीं जान सकते हो। यहाँ तक कि आप डॉक्टरों के पास जाते हो तो डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं? मैंने अपना काम कर दिया, अब बाकी का भगवान के ऊपर, आप प्रार्थना करो। तो डॉक्टर लोग भी इसी तरह का जवाब देते हैं कि भगवान ही सब कुछ कर सकते हैं। और जानने की विधि एकदम सिंपल है। अगर आप भगवान की शरण में जाओगे तो आपको उसका ज्ञान मिल सकता है। आगे पढ़ेंगे। अब हम सारांश में कह सकते हैं कि श्लोक 6 तथा 7 के महाभूतानि से लेकर चेतना धृत तक भौतिक तत्वों तथा जीवन के लक्षणों की कुछ अभिव्यक्तियों का विश्लेषण हुआ है। ये सब मिलकर शरीर तथा कार्य क्षेत्र का निर्माण करते हैं तथा श्लोक संख्या 8 से लेकर 12 तक अमानित्वम से लेकर तत्व दर्शन तक कार्य क्षेत्र के दोनों प्रकार के ज्ञाताओं अर्थात आत्मा तथा परमात्मा के ज्ञान की विधि का वर्णन हुआ है। श्लोक संख्या 13 से 18 को अनादि अनुपम से लेकर हृदय सर्वस्व तक विशेषात्मा तथा परमात्मा का वर्णन हुआ है। इस प्रकार बातों को वर्णन हुआ है। कार्य क्षेत्र, जानने की विधि तथा आत्मा एवं परमात्मा, यहाँ इसका विशेष उल्लेख हुआ है कि भगवान के अनन्य भक्त ही इन तीनों बातों को ठीक से समझ सकते हैं। अतएव
भक्तों के लिए भगवद गीता अत्यंत लाभप्रद है। वे ही परम लक्ष्य अर्थात परमेश्वर कृष्ण के स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, भक्त ही केवल भगवद गीता को समझ सकते हैं और वांछित फल प्राप्त कर सकते हैं, अन्य लोग नहीं। तो यहाँ पे ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि भक्त क्या है। भक्त वो है जो भगवान के ऊपर विश्वास रखे, अपनी अपनी श्रद्धा को बढ़ाए, अपने विश्वास को बढ़ाए। श्रद्धा विश्वास का जो ग्रोथ है उसी को भक्ति कहते हैं। तो शुरू में हमारे बहुत हल्का सा श्रद्धा होती है, तभी हम जो है भगवान की शरण में जाते हैं। और धीरे धीरे हम जब नवदा भक्ति के प्रोसेस को फॉलो करते हैं, गुरु की शरण में जाते हैं, गुरु हमारे अनर्थों को काटते हैं, फिर हमारे में निष्ठा आती है, फिर हमारे को धीरे धीरे रुचि होने लगती है, प्रेम होने लगता है। तो ये जो डेवलपमेंट है श्रद्धा का, यही भक्ति कहलाती है। तो ऐसा नहीं है कि जो भक्त नहीं है वो भक्त नहीं बन सकते, वो भक्त बन सकते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज़ ये है कि हमको कृष्ण भगवान ने स्वयं ही भगवद गीता के शुरू में बताया है कि ये भगवद गीता समझने के लिए आप लोगों को मेरे से ईर्ष्या नहीं करनी है। आप अगर भगवान से ही ईर्ष्या करने लगोगे, भगवान की बातों को मानोगे नहीं, भगवान को ही नकारने लगोगे, तो आप भगवद गीता को कैसे समझ पाओगे। तो इसलिए हमको सबसे पहले तो भगवान के ऊपर विश्वास रख करके जो भगवान बोल रहे हैं वो करना है। वो करेंगे तभी हम धीरे 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 भगवान के और करीब होते चले जाएंगे। हम लोग क्या है, बाहिर मुख होकर के खड़े हैं। भगवान जो है अगर ऐसे खड़े हैं तो हम उल्टी तरफ ऐसे मुँह करके खड़े हैं। तो अगर हमको सबसे पहले तो भगवान की तरफ में मुंह घुमाना है। जब हम मुंह घुमा करके भगवान की तरफ खड़े हो जाएंगे, तब जो है हम भगवान के नज़दीक जा सकेंगे। पहले तो हमको अपना दिशा पलटना है और हमको भगवान के ऊपर विश्वास करना है, जो वो बोल रहे हैं वो करना है। अगला श्लोक पढ़ेंगे। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। अनुवाद: प्रकृति तथा जीवों को आनंद अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृतिजन्य हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। इस अध्याय के ज्ञान से मनुष्य शरीर तथा शरीर के ज्ञाता, जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों को जान सकता है। शरीर क्रिया क्षेत्र है और प्रकृति से निर्मित है। शरीर के भीतर बद्ध तथा उसके कार्यों को भोग करने वाला आत्मा ही पुरुष या जीव है। ये ज्ञाता है और इसके अतिरिक्त भी दूसरा ज्ञाता होता है जो परमात्मा है। निस्संदेह ये समझना चाहिए कि परमात्मा तथा आत्मा एक ही भगवान के विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। जीवात्मा उनकी शक्ति है और परमात्मा उनका साक्षात अंश है। तो यह अध्याय जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर हम ये समझ सकते हैं कि ज्ञाता कौन है। ज्ञाता है जीवात्मा और परमात्मा, और जानने लायक चीज़ क्या है? शरीर। तो जो जीवात्मा है वो अपने शरीर को जान सकता है, और उस शरीर को वो किस तरह से यूज़ करे, इस शरीर को, उसके कार्यों को, उसको भोग को कैसे करे, यही भगवद गीता का मेन चीज़ है कि भगवान ने हमको ये शरीर दिया और इस शरीर को कैसे उपयोग में लेना है उसका मैनुअल दिया। तो ये मैनुअल जो है, ये भगवद गीता, ये समझने के लिए ये अध्याय बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भाई हम जो है अपने शरीर को किस तरह से उपयोग करें। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको मैं बताता हूँ, आपके कोई एक बहुत अच्छे मित्र जो हैं अमेरिका में रहते हैं,
और अमेरिका से उन्होंने आपको एक बहुत बढ़िया टेलीविज़न भेंट किया, बोले ये लीजिए आप एंजॉय कीजिए। आपके पास इंडिया में आ गया वो टेलीविज़न। आपने क्या किया कि वो टेलीविज़न आया, आप बड़े खुश हो गए, खोला उस बक्से को और उसको फिट किया और चालू कर दिया बटन। उसके अंदर उस टीवी का जो मैनुअल था वो मैनुअल नहीं पड़ा। जैसे ही बटन चालू किया वो टीवी ब्लास्ट हो गया। आपने बोला अरे इतना बढ़िया टीवी ब्लास्ट हो गया, क्यों? तो बाद में जब आपने मैनुअल पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था 110 वोल्ट। अमेरिका में 110 वोल्ट चलता है, इंडिया में क्या चलता है 240 वोल्ट। तो वो जो है वो टीवी, अगर आप उसको पहले मैनुअल पढ़ते तो आप स्टेप डाउन इलेक्ट्रिसिटी का वो मंगाते और उसको उस टीवी के साथ में लगा करके जब चलाते तो आप उस टीवी का आनंद ले सकते थे। लेकिन आपने मैनुअल नहीं पढ़ा। मैनुअल नहीं पढ़ने के कारण क्या हुआ, वो टीवी ब्लास्ट हो गया। तो उसी तरह से भगवान ने जो है हमको ये शरीर दिया है जो कि एकदम रोल्स रॉयस की तरह, माने एकदम उत्तम है। लेकिन अच्छा आप सोचिए, देवता लोग भी इस शरीर को पाने के लिए वो लोग नहीं मिलता उनको ये शरीर। मानस देह जो है ये बहुत ही दुर्लभ है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। ये सब ग्रंथ जो है वो ये गाते हैं कि सुर जो देवता लोग हैं वो भी शरीर को पाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के धाम में जाने का एकमात्र मार्ग यही शरीर से होकर के जाता है। देवताओं के शरीर से भगवान के धाम में नहीं जा सकते, या और किसी योनि के जो शरीर है उससे हम भगवान के धाम में नहीं जा सकते। भगवान के धाम में जाने का एकमात्र मार्ग है ये शरीर। तो देवता लोग भी इस शरीर को पाने के लिए, और हम ये शरीर को क्या कर रहे हैं, हम इसको बर्बाद कर रहे हैं। अगर हमने मैनुअल पढ़ेंगे, भगवद गीता पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके हिसाब से अपने जीवन का व्यापन करेंगे तो हम जो है इस शरीर को उपयोग में ले सकते हैं और भगवान के धाम में जा सकते हैं। आगे पढ़ेंगे। प्रकृति तथा जीव दोनों ही नित्य हैं। तात्पर्य यह है कि वे सृष्टि के पहले से विद्यमान हैं। ये भौतिक अभिव्यक्ति परमेश्वर की शक्ति से हैं और उसी प्रकार जीव भी है, किंतु जीव श्रेष्ठ शक्ति है। जीव तथा प्रकृति इस ब्रह्मांड से उत्पन्न होने से पूर्व से विद्यमान है। प्रकृति तो महाविष्णु में लीन हो गई और जब इसकी आवश्यकता पड़ती है तो वो महत्व द्वारा प्रकट होती है। तो अब ये जो 24 तत्व होते हैं उसमें जो पंचभूत जो है बाकी वो सब तो प्रकृति है। बाकी की जो 23 तत्व हैं वो प्रकृति के तत्व हैं। लेकिन जो जीव है वो उत्तम तत्व है, वो भगवान का स्वांश है। तो भगवान बोलते हैं ईश्वर जीव अंश अविनाशी। ये जीव जो है ये ईश्वर का अंश है और ये अविनाशी है। लेकिन हम जो है हम क्या माया से कवर्ड हो जाते हैं, हम प्रकृति से कवर्ड हो जाते हैं और हम अपने आप को उसी से आइडेंटिफाई करने लगते हैं। तो इसलिए जो है हम पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं, हम माया के अधीन हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर एक गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, सामने से किसी ने आकर के आपकी गाड़ी को एक्सीडेंट कर दिया, तो आप अचानक से जो है बिफर के क्या बोलोगे, अरे तुमने मेरा ठोक दिया, तुमने मेरा ठोक दिया। अरे तुमको नहीं ठोका, तुम्हारी गाड़ी को ठोका है। तो हम जो है अपने आप को उस गाड़ी से आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं। तो उसी तरह से ये जीव जो है जो इस शरीर के अंदर है वो इस शरीर से अपने आप को आइडेंटिफाई करने लग जाता है। तो जो ये कवरिंग है पंचभूत का जो शरीर है, हम अपने आप को उससे आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं। इसलिए हम जो है सुपीरियर होते हुए भी हम इन्फीरियर बन जाते हैं, हम इन्फीरियर पोजीशन ले लेते हैं। तो हमको सबसे पहले तो ये समझना है कि मैं शरीर नहीं हूँ। यही भगवद गीता के दूसरे अध्याय के अंदर सबसे पहले भगवान ने यही समझाया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। आगे पढ़ेंगे। प्रकृति तो महाविष्णु में लीन हो गई और इससे आवश्यकता पड़ती है तो महत्व
द्वारा प्रकट हुई। इस प्रकार जीव भी उनके भीतर रहते हैं। चूंकि वो बद्ध हैं, अतएव वह परमेश्वर की सेवा करने से विमुख हैं। इस प्रकार वे वैकुंठ लोक में प्रविष्ट नहीं दिया जाता, लेकिन प्रकृति के व्याप्त होने पर इन्हें भौतिक जगत में पुनः कर्म करने और वैकुंठ लोक में प्रवेश करने की तैयारी करने का अवसर दिया जाता है। और भौतिक सृष्टि का यही रहस्य है। वास्तव में जीवात्मा मूलतः परमेश्वर का अंश है, लेकिन अपनी विद्रोही स्वभाव के कारण वो प्रकृति के भीतर बद्ध रहता है। इसका कोई महत्व नहीं कि ये जीव या श्रेष्ठ जीव किस प्रकार प्रकृति के संपर्क में आए, किंतु भगवान जानते हैं कि ऐसा कैसे और क्यों हुआ। शास्त्रों में भगवान का वचन है कि जो लोग प्रकृति द्वारा आकृष्ट हैं वो कठिन जीवन संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन इस कुछ श्लोकों में वर्णन से ये निश्चित समझ लेना होगा कि प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा उत्पन्न विकार प्रकृति की ही उपज है। जीव के सारे विकार तथा प्रकार शरीर के कारण है। जहाँ तक कि आत्मा का संबंध है, सारे जीव एक ही हैं। तो हमको ये समझना चाहिए कि हम जो है 2 तरीके के शरीर में रहते हैं। एक तो ये स्थूल शरीर है, और इस स्थूल शरीर के अंदर में एक सूक्ष्म शरीर है। अगर हम स्थूल शरीर से हमारी मृत्यु हो जाती है तो सूक्ष्म शरीर जो है वो दूसरे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, चाहे वो आदमी का हो, चाहे वो इंसान का हो, चाहे जानवर का हो, या किसी पशु पक्षी का हो। तो जब तक हम सूक्ष्म शरीर को नहीं तोड़ेंगे, तब तक हम इस शरीर से निकल करके वापस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसते चले जाएंगे। तो इस शरीर से मुक्ति पाने का क्या तरीका है, भगवान के धाम में जाने का क्या तरीका है? एक ही तरीका है। वो तरीका है कि हमको अपने मन, बुद्धि और अहंकार को कंट्रोल करना। जिस दिन हम ये समझ लेंगे कि अहंकार 2 तरीके का है। एक तो है रियल अहंकार, एक है फॉल्स अहंकार। फॉल्स अहंकार क्या है? मैं फला हूँ, मैं ढिका हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं राजा हूँ। ये फॉल्स अहंकार है। और रियल अहंकार क्या है? मैं भगवान का दास हूँ। जिस दिन आप ये रियल अहंकार समझ लेंगे, उस दिन आप अपने मन को और बुद्धि को कंट्रोल करके आप इस सूक्ष्म शरीर को तोड़ सकते हो। जब इस सूक्ष्म शरीर को आप तोड़ दोगे और उसके बाद में अगर आपकी मृत्यु होती है तो आप सीधा भगवान के धाम में जाते हो। लेकिन अगर आप सूक्ष्म शरीर के सहित अगर इस स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती है तो सूक्ष्म शरीर वापस दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। तो ये चीज़ हमको भगवद गीता से सीखनी चाहिए और समझनी चाहिए। तो ये इस चैप्टर के अंदर जो बताया गया है, इस अध्याय के अंदर, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज की भगवद गीता क्लास में आप लोग सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।